बल्लेबाजों का जो पावर होता है उसे मानना पड़ेगा। मतलब जिस गेंद पर ये बल्लेबाज प्रहार कर देते हैं उस गेंद को, चाहे वो गेंद कितना भी सटीक क्यों हो, कितनी ही सही जगह पर क्यों डाली गई हो, उसे बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज एक बार फिर से एक कैरेबियन बल्लेबाज ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी और जिस तरह से मैच का रुख पलटा है वो काफी लाजवाब है। यह दिखाता है कि भाई साहब ये जो कैरेबियन बल्लेबाज हैं वो T20 खेलने के लिए पैदा हुए। जिस तरह से आज सिमरन हेटमायर ने बल्लेबाजी करी और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पर, तो गेंदबाज लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा था, 2 गेंद बीट करवा दिया था सिमरन हेटमायर को यॉर्कर डालते हुए। उसके बावजूद सिमरन हेटमायर ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर, अपनी एग्रेसिव सोच के दम पर इस मैच को पलट करके रख दिया और अर्शदीप सिंह की अच्छी गेंद को ओवर पिच में तब्दील करते हुए तीसरी गेंद जो डाली थी वो भी सही गेंद थी, लगभग यॉर्कर सही ठिकाने पर जा रही थी, लेकिन उस गेंद को सिमरन हेटमायर ने ओवर पिच में तब्दील करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। और ऐसा छक्का जड़ा कि बैट से लगने के बाद ऐसा लगा गेंद चौके के लिए गई हो, लेकिन पावर उस शॉट के पीछे इतना था कि वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर के गिरी। उसके बाद से अर्शदीप सिंह प्रेशर में आ जाते हैं। चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करते हैं, वो गेंद सेम करेन के पास जाती है, मिड ऑन पर खड़े हुए थे सेम करेन और उनसे मिसमैच होती है, वहां पर 2 रन बन जाते। फिर उसके बाद अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह लाइन लेंथ से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं और वो गेंद लो फुल टॉस डालते हैं, उस पर सिमरन हेटमायर चौके लगाते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत दिला दी। और जिस तरह से कैरेबियन बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से आज उन्होंने अर्शदीप सिंह की धुनाई करी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज आज T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक बड़ी बाधा बनकर ना उड़े। क्योंकि यदि हम IPL में देखें तो इस बल्लेबाजों का सामना तकरीबन सभी भारतीय मशहूर गेंदबाजों से हो चुका है। ये सभी भारतीय गेंदबाजों को अच्छी तरीके से परख चुके हैं और वेस्टइंडीज की पिच जो है और भारत की पिच जो है, इन दोनों पिचों में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ ये दोनों पिचें जो होती है वो स्लो होती है। वेस्टइंडीज की पिच भी स्लो होती है और वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पर कैरेबियन बल्लेबाज हमें लगता है कहीं से भी इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जाने देंगे। भाई साहब वैसे तो ये खिलाड़ी T20 खेलने के चैंपियन होते ही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में इनके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, इनके पास एक रचनात्मक शक्ति आ जाती है जिसके दम पर ये T20 वर्ल्ड कप में कमाल कर देते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से आप 2021 में देखें, 2022 में देखें तो वहां पर इस टीम का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा जितना हम एक्सेप्ट करते हैं वेस्टइंडीज जैसी टीमों के साथ। लेकिन इस बार वेस्टइंडीज के होम कंडीशन में यह मैच होने वाला और IPL में जिस तरह से रसेल खेल रहे हैं, सुनील नारायण खेल रहे हैं, सिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद से रोमियो शेफर्ड का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, हमें तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इस बार वेस्टइंडीज की टीम यह सोच करके आ रही है कि भाई साहब इस बार के T20 वर्ल्ड कप को कहीं जाने नहीं देना। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि फाइनल मैच वेस्टइंडीज में ही खेला जाने वाला है। लीग मैच, हालांकि कुछ मैच अमेरिका में भी होंगे, कुछ मैच वेस्टइंडीज में भी होंगे, लेकिन फाइनल जो कि सबसे बड़ा मैच होने वाला है वो वेस्टइंडीज में होने वाला है। और यहां पर वेस्टइंडीज के कब्जे से ट्रॉफी उठाना वाकई आसान काम नहीं होने वाला है किसी भी टीम के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इस बार जब भारतीय टीम एशिया कप से पहले वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी T20 सीरीज के लिए, 3 T20 मैचों की सीरीज थी, वहां पर भारतीय बल्लेबाज किस तरह से ढीले पड़ गए थे। वेस्टइंडीज की स्लो पिच पर एक ही बल्लेबाज था जो वहां पर डट करके बल्लेबाजी कर रहा था, वो था ईशान किशन। उसके बावजूद जितने भी भारतीय बल्लेबाज थे उस सभी का लचर परफॉर्मेंस रहा था और जिस तरह से वहां पर निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी करी, जो शानदार रिदम उन्होंने दिखाया और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को सीरीज में जीत दिलाई, उससे तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ जाता।